नमस्कार साथियों। तो आज है 28 अगस्त 2026। दोस्तों देखिए, आज बाजार बीच में चाहे जैसा भी रहा, क्लोजिंग काफी बढ़िया लेवल पे हुआ। मतलब 24,175 पॉइंट पे लगभग 0.35% गेनिंग के साथ निफ्टी आज क्लोजिंग दिया। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी ग्लोबल मार्केट की हालात थोड़ा सा ढीला चल रहा है। आइए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। मार्केट से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। बाय द वे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग भी थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया सर अभी तक, फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है ना, इसको जरूर प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और देखिए, आज दिन के मैं ऑलरेडी 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो अपलोड भी कर चुका हूं। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया। नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। सारे मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छा, सबसे पहले चलिए चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। तो आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए, बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा। टेक्निकल व्यू, कंसोलिडेशन लाइकली नेक्स्ट वीक एज लॉन्ग एज निफ्टी स्टे बिलो 24,400 हर्डल। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात इन्होंने कहा कि जब तक निफ्टी 50 24,400 की जो रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस ना कर पाए, मतलब इसके नीचे रहे, 24,400 के जब तक नीचे रहेगा, तब तक मार्केट में कंसोलिडेशन रहेगा अगले हफ्ते, ठीक है। साथ में बैंक निफ्टी के लिए कहा कि बैंक निफ्टी नीड्स स्ट्रॉन्ग मूव अबव 58,000 फॉर ब्रेकआउट। और यही चीज आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि देखिए, पिछले एक महीनों से एक दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार नहीं, बल्कि 8 से 10 बार बैंक निफ्टी जो है 58,000 पे स्ट्रगल किया है, क्रॉस नहीं कर पा रहा है, बार बार पहुंच रहा है बट बार बार रिजेक्ट हो रहा है। सेम टू सेम निफ्टी फिफ्टी अगर आप देखेंगे 24,400 से लेकर 24,500 इस पॉइंट के आसपास बार बार हडल फेस कर रहा है, ठीक है। तो जिस वजह से दोनों इंडेक्स के लिए दो डिफरेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। अच्छा, नीचे देखिए कुछ रेंज भी मेंशन किया। इनकेस अगर थोड़ा सा वीकनेस बनता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी फिफ्टी को 24,000 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। और अपसाइड की अगर हम बात करें तो 24,350 से लेकर 24,400 पॉइंट को मेंशन किया एज ए हडल पॉइंट, यानी रेजिस्टेंस। खैर, अब देखिए, बाजार ओपन होने में अभी भी 2 दिन बाकी है। सैटरडे संडे बाजार क्लोज रहेगा। तो इस टॉपिक को हम बाजार ओपन होने से पहले रविवार रात की 10:30 की वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ अपडेट्स, जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता हूं। थोड़ा पेशेंसफुली आप लोग देखिए, सुनिए, समझते जाइए। वैसे दोस्तों, आज भारत की जो विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है। रिकॉर्ड हाई देखिए, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व हिट रिकॉर्ड हाई एट $729.33 बिलियन आफ्टर 12.4 बिलियन वीकली जंप। इस बार $12.4 बिलियन की इंक्रीज होने के साथ साथ अपना प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लिया। प्रीवियस हाई हिट किया था दोस्तों, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं। प्रीवियस हाई था आपके फरवरी 27 फरवरी जो भारत के पास सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व था, 728.494 बिलियन डॉलर। और बीच में तो ऑब्वियसली वॉर शुरू हुआ था, तो वॉर के कारण हमने देखा रुपी बार बार स्लिप कर रहा था। तो रुपी को स्टेबल रखने के लिए भारत की सेंट्रल बैंक आरबीआई बहुत ज्यादा जो फॉरेक्स रिजर्व को यूटिलाइज किया था, डॉलर को यूज किया था। अभी देखिए, पिछले लगभग 1.5 महीने से आपके रुपी की वैल्यूएशन काफी स्टेबल है। स्टेबल रहने के कारण जो यहाँ पे लगातार गेन, और आज की डेट में सीधा सीधा लगभग $12 बिलियन के ऊपर गेन करके लाइफ टाइम हाई हिट किया भारत की फॉरेक्स रिजर्व। ये दोस्तों बेस्ट पार्ट है। इसके साथ साथ देखिए, एक और डेटा जो आज दिन की पहली वीडियो में आपको मैं जानकारी दे दिया था, जिन्होंने नहीं देखा एक और बात देख लीजिए। भारत की आज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आउट हुआ। इंडिया की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा यानी आईआईपी डेटा। अच्छा, सो प्रीवियस मंथ पे था 8.8%। फोरकास्ट आया था कि कम होगा 6%, बट एक्चुअल डेटा दोस्तों फोरकास्ट से बेटर हुआ 6.7%। ये बेस्ट पार्ट है कि बाजार को पहले से पता था कि कम होगा, 6% होगा, बट एक्चुअल डेटा उससे बढ़िया हुआ 6.7%, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए, एक और इंपॉर्टेंट जानकारी। दोस्तों आपको पता होगा, इस बार रिलायंस इंडस्ट्री की एजीएम पे, एनुअल जनरल मीटिंग पे, मुकेश अंबानी जी जो ग्रुप की चेयरमैन है, उन्होंने खुद डिक्लेयर किया कि बहुत जल्दी जियो प्लेटफॉर्म की आईपीओ हम लॉन्च करेंगे, ठीक है। सेबी द्वारा दोस्तों, क्योंकि अब देखिए आईपीओ लॉन्च करेंगे कहने से आईपीओ लॉन्च नहीं होगा, उसका एक प्रॉपर प्रोसीड्योर है, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, अलग अलग एजेंसी की तरफ से अप्रूवल चाहिए। सो आज दोस्तों जियो प्लेटफॉर्म आईपीओ को सेबी द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। सेड टू बी इंडियाज बिगेस्ट पब्लिक इशू एट ओवर 37,000 करोड़। सुनने को आ रहा है इस आईपीओ की वैल्यूएशन लगभग 37,000 करोड़ रहेगा। और यकीन कीजिए दोस्तों, इस आईपीओ के कारण रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर होल्डर अगर आप है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रिलायंस
की शेयर होल्डर को यहाँ पे एक शेयर होल्डिंग मतलब जो होता है ना शेयर होल्डिंग कोटा, जैसे कि आपने देखा होगा जब जियो फाइनेंस की आईपीओ बाजार में लिस्ट हुआ था तो जितने भी रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर होल्डर था उनको भी शेयर अलॉट मिला था। ठीक है, तो जिस वजह से यहाँ पे मिलेगा, साथ में आपके वो भी होगा, क्या उसको कहते हैं, शेयर होल्डर कोटा के थ्रू आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। ठीक है, तो जो भी होगा आगे जानकारी मैं आपको दे दूंगा। इतना आप जान लीजिए कि बहुत जल्दी जियो प्लेटफॉर्म की आईपीओ बाजार में उतरने वाले हैं। अच्छा, वैसे दोस्तों इस बार भारत में जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन या इनकम टैक्स बहुत अच्छा में रिस्पॉन्स देखने को मिला, मतलब लोग काफी फाइल किया है। लगभग ये अगस्त 31 तक का डेटा, मतलब जो डेडलाइन है अभी तक ये डेटा है कि 7 करोड़ के ऊपर दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुका है, खास करके आईटीआर 3, 4, 5, 7 में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप देखिए, भारत जो है यूएस से जेवलिन मिसाइल जो कि एंटी टैंक मिसाइल है उसको खरीदने का प्लान कर रहा है। चलो बढ़िया। अच्छा, अब ये रिपोर्ट आ रहा है ओमनी साइंस कैपिटल की तरफ से। ओमनी साइंस कैपिटल एक फंड कंपनी होने के साथ साथ एक ब्रोकरेज कंपनी है। तो ओमनी साइंस कैपिटल का कहना यह है कि इंडिया कैन रीच 5.1 ट्रिलियन इकोनॉमी, अभी लगभग 4 पॉइंट समथिंग है, और एक बाई फाइनेंशियल 29 एज ग्रोथ स्ट्रेंथन। तो यहाँ पे ओमनी साइंस कैपिटल के हिसाब से, मतलब इनकी स्टडी के हिसाब से भारत जो है 5.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा फाइनेंशियल 29, मतलब अभी चल रहा है फाइनेंशियल 27 की थर्ड क्वार्टर, है ना, थर्ड नहीं सॉरी सेकेंड क्वार्टर चल रहा है। तो मतलब अगले लगभग मान के चलिए कि 2.5 साल पे, लगभग 2.5 साल पे भारत की जो इकोनॉमी की साइज है 5.1 ट्रिलियन डॉलर हिट कर जाएगा। लेट्स सी क्या होता है, आशा रखता हूँ कि हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कुछ इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर भी अपडेट है, जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रेस 600 मिलियन डॉलर फ्रॉम बॉन्ड्स। तो बैंक ने दोस्तों, अब देखिए बैंक है, बैंक की मेन कमाई है ब्याज की कमाई। ब्याज पाने के लिए पैसे खुद के पास होना चाहिए पहले, तभी ना आपको लोन दे पाएगा, है ना। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने टोटल 600 मिलियन डॉलर की फंड रेज किया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, बॉन्ड्स के थ्रू जब कोई बैंक या कंपनी फंड रेज करता है वो हमेशा करेंट वैल्यूएशन के ऊपर किया जाता है, इतना आप जान लीजिए, जिस वजह से शेयर में गेनिंग होता है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जिस वजह से आज लेंसकार्ट की शेयर गिरा, आपको पता होगा एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील हुआ है लगभग 1857 करोड़, जिसमें कंपनी की एक प्रोमोटर ग्रुप ने या कह सकते कि इन्वेस्टर्स ने बेचा है। बट दूसरी तरफ दोस्तों आज शाम की ये अपडेट है, क्योंकि एक्सचेंज ने बाद में ही रिलीज करता है डेटा। गोल्डमैन सैच, मॉर्गन स्टैनली, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई म्यूचुअल फंड अमंग बायर्स एस अल्फा वेब एग्जिट। अल्फा वेब जो एक कंपनी था, इसमें स्टेक लगभग 1857 करोड़ की बेचा है, और ये चारों बड़े फंड कंपनी ने इसको खरीदा भी है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज enter new cyclical recovery, PATs in rising 24% in financial year 27। और ये दोस्तों बहुत ही क्रूशल है, बहुत क्रूशल, बहुत लोग इसकी इंपॉर्टेंस को अभी समझ नहीं पाएगा, बट आशा रखता हूँ कि जितना जल्दी समझ पाएगा उतना आप लेट कम होगा। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से ये जो भारत की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है वो एक साइक्लिकल रिकवरी की पाथ से गुजर रहा है, मतलब धीरे धीरे। ठीक है, और इन सब कंपनी, अब यहाँ पे कोई इंडिविजुअल कंपनी की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है भारत की सारे के सारे एनबीएफसीज की, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की। ठीक है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर 27 पे 24% की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ रख सकता है। और ये दोस्तों इम्पॉसिबल बात नहीं है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस या जितने भी फाइनेंशियल कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ग्रोथ रेट दोस्तों बहुत तगड़ा था। तो मोतीलाल ओसवाल की स्टडी मैं कहूंगा काफी हद तक सही भी है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए दोस्तों, आपको पता होगा इस बार बजट में भारत की वित्त मंत्री ने कहा था कि हम कितना लगभग 80,000 करोड़, है ना, हाँ ये देखिए टारगेट रखा था कि टोटल 80,000 करोड़ की हम लोग डाइवेस्टमेंट करेंगे, मतलब अपना जो सरकार अपना स्टेक बेचेगा अलग अलग कंपनीज में। अब यहाँ पे रिपोर्ट के अनुसार वो जो 80,000 करोड़ की टारगेट रखा था, अभी तो सिर्फ 5 ही महीना हुआ है, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर की लगभग 78% दोस्तों डाइवर्समेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। और ये फैक्ट है कि रिसेंटली हमने देखा एलआईसी, कोल इंडिया, बड़े बड़े बहुत सारे कंपनी में ह्यूज स्टेक बेचा है, ठीक है। तो मतलब अगले 7 महीने, क्योंकि 5 महीने पे अचीव हो चुका है, अगले 7 महीने बाकी है, तो अगले 7 महीने में कुछ गिने चुने कंपनी का ही ओएफएस आने का चांस है, ऑफिशियल मतलब जो सरकारी कंपनी है। ठीक है,
अच्छा दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बट जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, वैसे क्या आपको पता है कि आप अगर इस चैनल की मेंबर्स हो तो जो भी आपका क्वेश्चन आएगा कमेंट बॉक्स में, उसका मैं डायरेक्टली रिप्लाई कर दूंगा। तो उसके लिए सिर्फ आपको इस चैनल की मेंबरशिप लेना है, ज्वाइन बटन को प्रेस करके, जो कि शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज़। और आई थिंक कि देखिए आज की डेट में 59 रुपीज़ हर कोई अफोर्ड कर सकते हैं। और इसमें आपको ही बेसिकली बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपका क्वेरीज होता है, डाउट्स रहता है, आप कमेंट में पूछेंगे, मैं आप अगर मेंबर्स हो रिप्लाई दे दूंगा। और स्पेशली दोस्तों, अगर आप पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हो तो मेंबरशिप में देखना प्लैटिनम कट है, प्लैटिनम कट को जरूर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा वैसे दोस्तों, यूएस मार्केट अभी थोड़ा सा ढीला चल रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से मेरे बात को समझना। अभी आप देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:45 बजा है। ठीक है, डॉ जोन्स की पोजीशन ग्रीन में जरूर है, पर ध्यान से मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। शुरू में ड्रॉप हुआ, फिर एकदम रिकवर किया, फिर एक झटके में गिरा। ठीक है, अब नोट करना नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन। नैस्डैक कंपोजिट शुरू में ऊपर पहुंचा, फिर गिरा, फिर ऊपर पहुंचा, एक झटके में नीचे गिरा। ये जो आखिरी ड्रॉप हमें देखने को मिला, ध्यान से देखना, एक कॉमन मूवमेंट नैस्डैक में भी देखने को मिल रहा है। एक कॉमन मूवमेंट सेम टू सेम देखिए पिछले 1 से 1.5 घंटों में डॉ जोन्स में भी देखने को मिल रहा है ना। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है। यूएस की सेंट्रल बैंक की एक इवेंट होता है, हर एक साल ही होता है, साल में एक बार, जैक्सन होल सिंपोजियम। ठीक है, तो उस जैक्सन होल की मीटिंग पे एक्चुअली होता क्या है? होता यह है कि यूएस की जो सेंट्रल बैंक है यानी फेडरल रिजर्व की चेयरमैन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच देते हैं देश की इकोनॉमी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, जीडीपी के बारे में, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। तो इस बार आपको पता होगा जो पहले चेयरमैन था यानी जेरोम पॉयल साहब, वो तो बदल चुका है। अभी केविन वॉश आ चुका है फेडरल रिजर्व की चेयरपर्सन की भूमिका में। तो उन्होंने बेसिकली इन्फ्लेशन को थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन किया और कहा कि अभी जिस प्रकार की सिचुएशन है, यूएस की इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, मतलब हाइक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट मतलब जो हमें कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, पॉलिसी रेट या रेपो रेट, तो पॉलिसी रेट को बढ़ाना पड़ेगा। और ये फैक्ट है क्योंकि जो फेडरल रिजर्व की टारगेट है 2%, उसके इवन आसपास भी नहीं है। अभी वर्तमान पे यूएस की इन्फ्लेशन चल रहा है लगभग 3.5%, मतलब 3.5% से सीधा 2% लाना, वो भी इतना वॉर वाली सिचुएशन पे काफी मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दैट्स वाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल नहीं है, काफी ऊपर है, तो रेट हाइक भी एक ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। ऐसा नहीं कहा कि हमें रेट हाइक करना है या रेट हाइक करेंगे, बस एक इतना ही कहा इन्होंने कि हमें रेट हाइक एक ऑप्शन है हमारे पास। तो जिस वजह से ये ड्रॉप हमें देखने को मिला आखिरी 1 घंटे में, डॉ जोन्स एंड नैस्डैक में भी सेम मूवमेंट देखने को मिला। अच्छा, इसका इंपैक्ट हमें अलग अलग कम्युनिटी मार्केट में भी देखने को मिला। ब्रेन क्रूड की भाव फिलहाल $88.03 पर बैरल पे चल रहा है। बट यही स्टेटमेंट के चक्कर में गोल्ड जो सुबह से पॉजिटिव में था, या तो पॉजिटिव में नहीं था तो फ्लैट था, अभी देखिए 2.5-3% पिट गया। सिल्वर की बात करें, आपको मैं आज दिन की पहली वीडियो में दिखाया था ना, आई होप कि आप लोगों ने देखा, $70 पर बैरल के ऊपर, $70 पर आउंस के ऊपर चल रहा था। अभी आप देखिए 70 तो बहुत दूर की बात है, $66.805 पर आउंस पे चल रहा है। ऑलमोस्ट 3.5% गिरावट क्यों हुआ? केविन वॉश की तरफ से ये जो पॉलिसी रेट हाइक की बात कहा, उसी वजह से। ठीक है, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी सडनली ड्रॉप हुआ है। सुबह तक 95.4 समथिंग चल रहा था, 20 पैसे के आसपास भाव बढ़ गया तो वैल्यूएशन गिर गया। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन भी आइए देख लेते हैं, जैसे कि विप्रो एडियर वर्शन जिस लेवल पे ओपन हुआ वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा सा डाउनसाइड मूवमेंट, लगभग 0.55% पॉजिटिव में फिर भी है। अच्छा, इन्फोसिस की एडियर वर्शन लगभग 1.89% पॉजिटिव में चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की एडियर वर्शन लगभग 0.13% पॉजिटिव में, बट स्टिल यहाँ पे एक डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला डॉ जोन्स नैस्डैक की तरह, सेम टू सेम। एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्शन जब शुरू हुआ था 2.5% ऊपर था, ड्रॉप होने के बाद अभी 2% के नीचे 1.91% पॉजिटिव में चल रहा है। आइए अब चेकआउट करते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, सो दोस्तों गिफ्ट निफ्टी ऑनेस्टली कर रहा हूँ, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन लगभग 2 घंटा पहले भी जब मैं ट्रैक कर रहा था ना, तब लगभग 24,300 प्लस में था, मतलब ग्रीन में चल रहा था। अभी आप देखेंगे क्योंकि ये जैक्सन होल की इवेंट पे केविन वॉश मतलब जो चेयरमैन की स्टेटमेंट आने के बाद डॉ जोन्स नैस्डैक ड्रॉप हुआ। और आपको पता ही होगा गिफ्ट निफ्टी हमेशा डॉ जोन्स को फॉलो करते हैं। और अभी आप देखिए रात 10:19-20 की अपडेट्स है, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 24,273 पॉइंट पे लगभग 38 पॉइंट नीचे चल रहा है। ठीक है, बट डोंट वरी, क्योंकि ये अभी आज शुक्रवार रात की डेटा है। कल परसों सैटरडे संडे 2 दिन बाजार क्लोज रहेगा, फिर से
सोमवार बाजार ओपन होगा तो बीच में बहुत सारे इंसिडेंट हो सकता है, सो डोंट वरी, जो भी होगा मैं आपको आगे जानकारी दे दूंगा, ठीक है। सिर्फ आप फॉलो करते जाइए चैनल को। अच्छा, वैसे दोस्तों आज एक बहुत ही शॉकिंग चीज देखने को मिला। देखिए पिछले कुछ हफ्तों से या दिनों पे अगर हम बात करें, बहुत बार मार्केट में वीकनेस जरूर था, बट एफआईआईज ने दोस्तों मोस्टली टाइम खरीदा भी है ना। बट आज अगर आप देखेंगे एफआईआईज की, देखिए सेल होना अलग बात है, बेचा तो लास्ट डे भी था। एफआईआईज ने जब बेच रहा था पिछले कुछ महीनों पे या हफ्तों पे, कितना बेच रहा था, 400-500 करोड़, मैक्सिमम 1000 करोड़, बट आज 5039 करोड़ के ऊपर बेचा है एफआईआईज ने, काफी ब्रूटली आज सेल किया है। और डीएस की बात करें, डीएस ने आज खरीदा 5183 करोड़, बट कोई मैटर नहीं करता, एफआईआईज की खरीदारी जितना मैटर करता है, ठीक है। ओके, सो देखिए आज 5039 करोड़ बेचा जरूर है, बट एफआईआईज की ओवरऑल फ्लो की अगर हम बात करें, मतलब अगस्त पे, वो अभी भी दोस्तों हमें इनफ्लो नजर आ रहा है, अभी इनफ्लो नजर आ रहा है अगस्त में। जुलाई में तो लगभग 20,000 करोड़ के ऊपर खरीदा भी था, है ना। अच्छा, वैसे TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स आज ½ % नीचे आके क्लोजिंग दिया। अब दोस्तों मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा जरूर, जो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, कल है सैटरडे, ठीक है, बाजार बंद। परसों है संडे, बाजार बंद, बट नेक्स्ट डे मतलब सोमवार फिर से बाजार खुलेगा। सबसे पहले दोस्तों कल सैटरडे के दिन मैं आपको मार्केट के बारे में, शेयर्स के बारे में, अलग अलग जियोपॉलिटिकल पर दे दूंगा जो भी अपडेट आएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली रविवार दोस्तों, रविवार एक भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अगले दिन बाजार ओपन होगा सोमवार। तो रविवार के दिन में आपको कौन कौन सी इवेंट है अगले हफ्ते, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी शेयर मार्केट की अपडेट है, इंक्लूडिंग जियोपॉलिटिकल अपडेट, सब इकट्ठे करके दे दूंगा, ठीक है। तो सिर्फ आप सर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और रविवार दोस्तों एक भी अपडेट मिस मत करना। ओके, सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।